चलिए, मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल से निगम मंडल और बोर्डों में 40 से ज्यादा पद खाली पड़े। राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में नेताओं का भी सब्र जवाब देने लगा। भोपाल से लेकर दिल्ली तक नेता दिग्गजों की परिक्रमा लगा रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सत्ता संगठन से नियुक्तियों को लेकर सूची तैयार कर ली गई। इसमें क्षेत्र को साधने के साथ प्रमुख लोगों को मुख्य धारा में लाकर अहम जिम्मेदारी दी जाए। संभावित नामों को लेकर 2 दौर की बातचीत हो भी गई है, लेकिन पेंच यहां फंस रहा है कि पद कम है और दावेदार ज्यादा। किसे लें और किसे छोड़ें, किसे खुश रखें और किसे नाराज करें, इस पर मंथन चल रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ प्रारंभिक बातचीत के बाद नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दिल्ली से नियुक्तियों को लेकर हरी झंडी मिल गई है। संगठन पर दिल्ली से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां करने का दबाव है। सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों के बाद संगठन में जो पद रिक्त होंगे वहां नए लोग लाए जाएंगे। निगम मंडल, प्राधिकरण और आयोग के साथ कॉलेजों की जनभागीदारी, समिति और निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति के नाम भी लिए गए हैं। अभी 40 से अधिक निगम मंडल व बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं। तो जाहिर तौर पर सुगबुगाहट चल रही है पार्टी के अंदर कि किसके नाम पर सहमति बनेगी, किसके नाम पर सहमति नहीं बन पाएगी। दिल्ली से किसके नाम पर हरी झंडी मिलेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जो हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे, वहां पर एक बातचीत हुई और कहीं ना कहीं इस बारे में अटकलें लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी ही नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर लंबे समय से निगम मंडल और बोर्ड्स में नियुक्ति न होने को लेकर कहीं ना कहीं नेताओं के मन में आशंकाएं बनी हुई है कि किन्हें मौका मिलता है और किन्हें नहीं मिलता है। नेता अपने स्तर पर तो लॉबिंग करते ही हैं खैर, लेकिन जाहिर तौर पर अंततः हरी झंडी ऊपर से ही मिलती है और ऐसे में सभी को अपनी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि आखिर इस देरी के पीछे क्या कारण रहा और इतना समय आखिर क्यों लग रहा है। चलिए, हमारे साथ इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त सीधा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, काफी लंबे समय से निगम मंडल और बोर्ड में नियुक्ति को लेकर ये जो पद खाली पड़े हैं, इनको लेकर राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा है ही। बहुत से नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या लगता है ये जो बातें हो रही कि कुछ निराश होंगे, कुछ को खुशी मिलेगी, ये नामों को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है क्योंकि पद बहुत कम है और दावेदार बहुत सारे। देखिए, तो हमेशा होता है कि अगर हम चाहे वो पार्षद के टिकट की बात कर लें, निगम मंडल की बात कर लें या जिस भी पद की बात कर लें, कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां रहती हैं। चूँकि बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में कार्य करता है, तो सबको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पद मिले। जिन लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा टिकट मिलेगा उनको नहीं मिला, उन्होंने उम्मीद की थी लोकसभा मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिला। कुछ को उम्मीद थी पार्षद का टिकट मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए लंबे समय काम किया लेकिन उनको पद नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कई सारे पद मिले लेकिन फिर पद मिलने की उम्मीद है। अब जिन नामों पर विचार हो रहा है, क्योंकि लगभग निगम मंडल में 40 के आसपास हैं, अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सब मिला ले तो मुश्किल से 150-200 लोगों को पार्टी ओबलाइज कर पाएगी। एल्डरमैन अगर जोड़ दे जाए तो ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन तमाम सारे पद होते हैं राजनीति में ओबलाइज करने के लिए। लेकिन चूंकि निगम मंडल में गाड़ी घोड़े की सुविधा रहती है और थोड़ा बहुत उनका खर्चा पानी निकल जाता है, इसलिए सबकी उम्मीद होती है कि निगम मंडल में एडजस्ट हो जाए। खासतौर से अगर निगम मंडल अगर थोड़ा सा बड़ा हो, कि जिसके कारण उनका, क्योंकि कई सारे निगम मंडल ऐसे हैं कि जो केवल नाम के हैं, तो कई सारे नेता लॉबिंग कर रहे थे। अब इनमें जिन नामों पर चर्चा है, कई सारे नाम ऐसे हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, कई नाम ऐसे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिला। तो अंदर खाने ये भी चर्चा है, जो नाम निकल कर आए उसके बात को लेकर कार्यकर्ता और नेताओं में इस बात को भी नाराजगी है कि जो लोग विधानसभा का चुनाव हार गए या लोकसभा का, उनको क्यों निगम मंडल में उपकृत किया जाए। उनकी जगह उन लोगों को उपकृत किया जाए कि जिनका पार्टी ने किसी कारण से टिकट काट दिया था या किन्हीं कारण से उनको टिकट नहीं मिला था। इस लिस्ट में जिन नामों पर विचार किया, कुछ ऐसे भी नाम भी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब जो मंत्री रह चुका है पूर्व में, उसके लिए निगम मंडल का पद बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि सक्रिय राजनीति में उनको बने रहना है, कुछ ना कुछ उनके हितलाभ रहते हैं, इसलिए वो भी इस रेस में बने हुए हैं। तो अभी केवल एक प्रारंभिक चर्चा हुई इन सब नामों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी ये जो स्थितियाँ, हालांकि 1.5 साल से सारे पद खाली। जब डॉक्टर मोहन यादव बने थे तो पिछली शिवराज सरकार में जिन लोगों को बनाया गया था निगम मंडलों, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। आमतौर पर 3 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन निगम मंडल भंग कर दिए गए थे। तब लोगों को उम्मीद थी कि शायद फिर से इसका पुनर्गठन होगा, लेकिन फिर हमने देखा था लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर दूसरे कामकाज में सरकार का ध्यान ज़्यादा था। अब चूँकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, जो प्रदेश अध्यक्ष नए वो आ गए हैं, तो अब निगम मंडलों में नियुक्ति का कयास जारी है। इसलिए अब जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 साल का कार्यकाल होता, अगर इस दौरान अब नियुक्तियां हो जाएंगी तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग अपना एक कार्यकाल पूरा कर पाएँ। तो सरकार की ओर से प्रयास है, लेकिन चूंकि जिन नामों पर मंथन हुआ, अब उसको लेकर रिएक्शन का दौर शुरू हो गया है। जो मैंने जिक्र किया कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो को नाराजगी है, वो बनना चाह रहे हैं, तो वो लॉबिंग तेज हो गई है।
तो फाइनल स्तर पर अभी एक राउंड की चर्चा और होना बाकी है। इसके बाद मुझे लगता है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह यानी 15 अगस्त के बाद तक निगम मंडलों में नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा सर कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो पार्टी चलाना परिवार के सभी लोगों को खुश रखने से किसी कम चुनौती से बड़ा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो जाहिर तौर पर देखिए मंडल बोर्डों में पद बड़े सीमित हैं, अब किसे कहां सेटल करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसके बाद क्या तब्दीलियां देखने को मिलती है और किन्हें जो है जगह मिलती है और किन्हें नहीं, इस पर सभी की